हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हमारा 23rd सेशन है। हमने 22 सेशंस जो हैं हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं और करीबन बहुत सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को हमने कवर किया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हमने स्टडी किया और कुछ चीज़ों को डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास किया। और ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने स्टार्टिंग में इसलिए लिए कि कई बार लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और कृष्ण भक्ति बहुत सेंटिमेंटल वे से करते हैं और सेंटिमेंटल वे से करते 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 जब उनको सांसारिक परेशानियां आती हैं या कठिनाइयां आती हैं, जैसे कि अभी पूरे विश्व को कठिनाई है, गरीब लोगों को कठिनाइयाँ हैं, सामान्य व्यक्तियों को कठिनाइयाँ हैं, अमीर लोगों को भी कठिनाइयाँ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग परेशान हैं, पॉलिटिशियंस परेशान हैं, ये सब जो लोग परेशान हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है, आदमी भगवान को दोष देता है और सारी सच्चाई को जाने बिना, इस प्रकृति को जाने बिना, ईश्वर को जाने बिना, ईश्वर के भाव को जाने बिना, अपनी असलियत कि हम क्या हैं, हम जीव हैं या कौन हैं, इसको जाने बिना जो व्यक्ति है वो सारा दोष या तो आस पड़ोस पे किसी व्यक्ति पे दे देता है या वो व्यक्ति किसी दूसरे राजकीय नेता पे डाल देता है या किसी को भी दोष दे देता है। अंत में कोई ना मिले तो भगवान पे दोष दे देता है। इसलिए सूतक लगाते थे ना, अगर कोई व्यक्ति मर जाए किसी के घर में तो उस व्यक्ति को कहते कि तुम 15 दिन जो है तुम पूजा पाठ मत करो, तुम अपने जो गुजरा हुआ व्यक्ति है उसके गम में रहो, क्योंकि वो पहला मंदिर में आके गाली तो भगवान को देगा, ठीक है, तो उससे अपराध होगा। तो उसी प्रकार अगर जब तक हम सच्चाई से, तत्व से इस संसार की सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हम क्या कहते हैं उसको, सेंटिमेंटल फॉलोअर की तरह रहेंगे। तो ये जो मैंने आपको इतने सारे सेशंस दिए वो इसलिए दिए कि ये बेसिक कोर क्रक्स फिलॉसफी का है। इस वर्ल्ड का क्रक्स में जो नॉलेज होना चाहिए वो मैंने आपको शास्त्रों के माध्यम से दिया, ठीक है। और उसका उद्देश्य यही था कि आपको गहराई में समझे कि हर चीज़ कितना डीप है और कितना, मतलब एक से एक ऐसा इंटरवोवन, जैसे होता है ना, ऐसा आपने इंटरवोवन कर दिए, सब एक उंगली एक दूसरे में लगा हुआ है, तो कैसे ये इंटरवोवन है। और इस जटिल वोवन सिचुएशन में आप भगवान का सेवा कर रहे हैं तो फिर आप कभी भगवान को दोष नहीं देंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कल वेदों का थोड़ा सा पार्ट बचा था उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, श्रद्धा हमारी क्लासमेट है, वो भी आज लाइव आई हैं। वेलकम श्रद्धा। और आप सबका भी हार्दिक स्वागत है जो लोग रेगुलर लाइव आते हैं, है ना। दूसरे आईडी पे 25 रहते हैं, इस पे 8 हैं, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। आज हम लोग देखेंगे, मैंने आपको गीता के 5 तत्व बताए थे, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो मैंने आपको एक रूप से प्रकृति के 2 मुख्य शक्तियाँ जो हैं, काल और कर्म, ये मैंने आपको बता दिया। प्रकृति के बारे में थोड़ा सा बताया, माया के बारे में, और जीव के बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताया, आत्मा कैसे होता है, कहाँ ऑपरेट करता है। और अब मैं ईश्वर के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। वैसे हर सब्जेक्ट को समझाने के लिए भगवान ने मतलब विस्तार में 4-4 चैप्टर गीता में बताए हैं, ठीक है। वेदांत सूत्र में तो पद के पद डेडिकेटेड है सब समझाने के लिए। लेकिन क्या होता है, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेने से कभी कभी आदमी जो है पैरालाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे छोटा बच्चा हो तो उसको थोड़ा थोड़ा डोज देते 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 बढ़ाना चाहिए। पहले के जो गुरु लोग होते थे वो राजाओं को विष कन्याओं से बचाने के लिए विष देते थे, चाणक्य भी देते थे चंद्रगुप्त को। तो वो धतूरा का पहले 1 सीड देते, उससे आदमी मरता नहीं, लेकिन पॉइजन बन जाता अंदर। दूसरा सीड, 3 सीड, करते 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 वो ऐसा हो जाता था कि अगर उसको कोई सांप काट ले तो सांप मर जाएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। तो डोज धीरे धीरे बढ़ाना। जो योगा करते ना लोग, बोलते हैं आप अपना बॉडी बनाने के लिए पहले इतनी बार इतने रेपिटेशंस करिए, फिर 12 रेपिटेशंस, फिर 15 रेपिटेशंस, तो धीरे धीरे डोज बढ़ाना है। तो मैंने ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म आपको एक सारांश में कुछ एपिसोड्स में बता दिया। आज मैं आपको कृष्ण या विष्णु या नारायण या ईश तत्व के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये जो ईश तत्व है इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगेगा, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें बिना बोर्ड के
बिना आपको डायग्राम के ही इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि यू विल बी ग्लूड, आप ग्लू हो जाएंगे। ग्लू मतलब ऐसे पकड़ में आ जाता है ना आदमी, छोड़ता नहीं, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, वैसे वाला सिचुएशन आपका आ जाएगा। तो कल मैं वेदों के बारे में बता रहा था, वेद पार्ट 2 मैंने कल ख़त्म किया, लेकिन कुछ 2 पॉइंट्स उसमें रह गए थे जो मैं कल ख़त्म नहीं कर पाया, उसको मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो क्या है, वेद में जो इतना सारा हमने स्ट्रक्चर सुना, श्रुति, स्मृति, न्याय, उनमें इतने इतने ब्रांचेस, फिर उसमें इतना इतना नॉलेज है ना, और अलग अलग वर्ण और आश्रम के लोगों के लिए अलग अलग नॉलेज, उनके उनके स्टेबिलिटी के लिए, ये सारे चीज़ें प्रॉपरली डिजाइंड है। और मैंने आपको बताया वैशेषिक, सांख्य, ये नास्तिक दर्शन है, दे डोंट बिलीव इन गॉड। अगर आप एथिस्ट भी हैं तो भी आप वेदों पे विश्वास करके पढ़ सकते हैं, मतलब वो षड दर्शन है, नास्तिक दर्शन भी वेदों में दिया गया है। कई बार लोग सोचते हैं कि पहले के जो लोग होते थे वो नास्तिकता भी वेदों से खोज के निकालते थे। आजकल के जो नास्तिक हैं वो वेदों में नहीं खोजते, कुछ नया नया क्रिकेट आइडियोलॉजी बना के पेश करते हैं फोर्सफुली। ठीक है, जैसे हमने डार्विन्स थ्योरी का स्टडी किया है कि डार्विन्स थ्योरी बोलते हैं कि हम बंदर से आए। ठीक है, वो कहते हैं कि 20 लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड्स, 20 राइट हैंडेड अमीनो एसिड्स आके पहला सेल फॉर्म किए। तो वहाँ कौन खड़ा था देखने के लिए? ठीक है ना, कोई था तो नहीं। तो एक अनुमान आप लगा रहे हो, तो प्रमाण कोई है नहीं आपके पास। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के लिए कि ट्रुथ को प्रॉपर सिंपल वे से जो भगवान ने मैनुअल के रूप में दिया है उससे समझना ज़्यादा आसान है। ठीक है, मैंने आपको मेथड बताया था। तो अब इतने बड़े वेदों का इतना ज्ञान लेके हम करें तो करें क्या? सब समझ में आ गया आपको ज्योतिष समझ में आ गया, आपको सारे छंद मीटर समझ में आ गया, आपको सारे श्लोक आ गए, वेदों का पूरा ज्ञान आ गया। अब करना क्या है? तो वेदों का सार है, वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं अर्जुन को गीता में कि अर्जुन कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वेदाहम समतितानि, सब कुछ जानता हूँ, च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। वो कहते हैं अर्जुन ये सारे वेदों का कंपाइलर मैं हूँ, आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदस। ये सारे वेदों से जानने योग्य भी मैं ही हूं, बाकी कोई भी चीज जानने योग्य नहीं है। तो कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज हो, चाहे आयुर्वेद हो, धनुर्वेद हो, कुछ भी हो, इट शुड लीड टू सरेंडरिंग टू कृष्णा। हम भगवान के पास ले जाने वाला वो मार्ग होना चाहिए, तो उसे धर्म कहा जाता है। जब हमारे ये ईश तत्व खत्म होगा तो हम लोग धर्म के ऊपर भी बोलेंगे कि इतने सारे धर्म जो हम बाजार में आज देखते हैं, तो असली में धर्म है क्या? भगवान अगर एक हैं तो अनेक धर्म क्यों हैं? कई बार लोगों को सवाल उठता है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़म, सिखिज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़म, इतने इज़म पहले नहीं थे, अचानक कहाँ से आ गए? और आ गए तो इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न होगा। तो रिलीजियस रीज़न क्या है? रिलीजन फिर है क्या? ये हम समझने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन हमारे इस ईश तत्व को ख़त्म होने के बाद। मुझे डाउट है इस ईश तत्व को ख़त्म होने के लिए 7 पार्ट्स लगेंगे। आज का टाइटल आपने देखा होगा, लॉर्ड कृष्णा पार्ट 1। ये लॉर्ड कृष्णा पार्ट 7 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ईश को अलग अलग एंगल से समझाऊंगा आपको। आज जो मैं एंगल समझा रहा हूँ वो जीव के एंगल से समझा रहा हूँ कि जीव का कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो ईश जो है, मतलब भगवान जो हैं, वो कह रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अर्जुन, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। ठीक है, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। और मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और मुझसे ही जो आपको याद आता है ना, जो मेमोरी आता है, एग्जाम में हम लोग लिखते हैं याद करके, घोकम पट्टी करके जो लिखते हैं, कभी कभी डायग्राम याद आता है, उसमें है क्या रिएक्शन वो मालूम नहीं होता। कभी एग्जाम में बच्चे भूल जाते हैं, या कभी कभी इक्वेशन, अरे ये देखा था भूल गए, या कभी कभी एक बार ही देखा रहता है, अरे मुझे याद है मैंने अभी जस्ट पढ़ा था, सो भगवान कहते हैं वो जो भी याद रखना, भूल जाना, ये मेमोरी पावर, ये सब मैं हूँ अर्जुन, मैं। और वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ, कंपाइलर भी मैं हूँ, और उसे जानने योग्य भी मैं हूँ। तो अगर हम, जैसे कई बार आप देखेंगे लोग सूर्य की पूजा करते हैं ना, ऐसा ऐसा उंगली करके, फिर ऐसा करके सूर्य को ऐसा प्रणाम करते हैं, अर्घ्य डालते हैं। अगर किसी को तेजस्वी होना है तो आप सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं, अच्छे हेल्थ के लिए। लेकिन वो अच्छा हेल्थ चाहिए किसके लिए?
अच्छा हेल्थ चाहिए ताकि हम हमारा भगवान से जो संबंध है वो जोड़ सकें। हम देवी की उपासना करते हैं, हमारी कुल देवता होती है ना, हर एक की कुल देवता दुर्गा जी होती हैं, भवानी जी होती हैं। हाँ, जैसे शिवाजी महाराज की तुलजा भवानी थी। हाँ, तो भवानी जो होती उनसे हम क्यों उनके पास जाके चरणों में नतमस्तक होते हैं। हाँ, वैष्णो देवी के पास जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप मेरा जो है भगवान से मेरा संबंध जोड़ दीजिए। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। तो ये सारा वेदों का जो गोल है, द गोल ऑफ एंटायर वेदास इज टू लव एंड सर्व कृष्णा। भगवान की सेवा जो जीव का स्वरूप है। हाँ, आत्मा का स्वरूप मैंने आपको बताया था, आत्मा का स्वरूप है टू लव एंड सर्व। भगवान से प्रेममयी संबंध हमारा नेचुरल है। उस नेचुरल संबंध को परमानेंट बनाने के लिए प्रभुपाद जी समझाते थे टू रिवाइव कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे कोयला होता है ना, कोयले के ऊपर राख जम जाता है, तो उस राख को हम लोग करके वो निकालते हैं तो आग जो है करके बाहर निकलता है। वैसे हमारा भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि जो भगवान के प्रति प्रेम है वो हम भगवान को छोड़ के इन क्षणिक चीज़ों में लगा देते हैं। कल भी मुझे एक फ़ोन आया था एक डिवोटी का, ओंकार का, उसका बर्थडे था कल। वो पूछ रहा था कि प्रभु जी राधा तत्व के बारे में पूछ रहा था, राधा रानी के ऊपर। तो एनीवेज इस 7 दिनों में हम एक दिन राधा और कृष्ण की लीलाओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो इस राधा तत्व को समझने के लिए मैं उनको बता रहा था कि ये नॉर्मल बुद्धि से बाहर है, नॉर्मल बुद्धि से बाहर है। तो भगवान को हमारा जो संबंध है, जो हमारा शाश्वत संबंध है, इसको बनाए रखिए। अगर हम क्षणिक चीज़ों पे जो अपना प्रेम जता रहे हैं तो वो क्षणिक प्रेम क्षण भर में ही खत्म हो जाएगा, ये भी समझना चाहिए। तत्व समझाया, काल तत्व समझने से ये समझ में आएगा कि एक तो कर्म अधीन है और काल अधीन है। जीव का असली प्रेम जो है स्वाभाविक, वो भगवान से है। राजा कुलशेखर थे जो दक्षिण भारत में आप पद्मनाभ नहीं बनाया, उनका ही सोना आज भी रखा हुआ है। उनका इतने बड़े राजा थे, बट उनका प्रेम इतना स्वाभाविक था, उनको भगवान ने स्वयं दर्शन दिया। ऐसे अनेक भक्त हैं, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, हाँ, बड़े बड़े संत, विद्यापति, नरसिंह मेहता, कितनों का नाम लीजिए, गुरु गोविंद सिंह, इतने बड़े बड़े संतों का आप नाम लीजिएगा। नम्मलवार, दक्षिण में नम्मलवार, तिरुमंगाई आलवार। स्वाभाविक मतलब भगवान के पास आकर्षित होना ये जीव का स्वभाव है। एक दक्षिण भारत में जो श्री संप्रदाय हैं, वेदों के 4 स्रोत हैं, ठीक है, जो वेदों को पढ़ने के लिए कल मैंने आपको बताया। तो ये 4 स्रोत हैं और 4 ही परंपरा हैं कलयुग में जो बोनाफाइड माने जाते हैं, ठीक है, जिनसे हम वेद पढ़ सकते हैं। वो 4 हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय यानी ब्रह्मा जी से आने वाला नॉलेज, ये लाइक 4 टीचर्स हैं और ये 4 टीचर से आने वाला, 4 यूनिवर्सिटीज बोलते हैं ना, 4 यूनिवर्सिटी से आने वाला नॉलेज है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी से आने वाला ब्रह्म संप्रदाय, शिव जी से आने वाला रुद्र संप्रदाय, चतुष कुमारों से आने वाला कुमार संप्रदाय और लक्ष्मी जी से आने वाला श्री संप्रदाय। हाँ, उसका श्लोक भी है, आप चाहिए तो इसको मैं बोल देता हूँ, बाद में इसको अपने पास रख सकते हैं एज ए रेफरेंस। हाँ, संप्रदाय विहीनस्ते मंत्र ते निष्फला मतः। अगर संप्रदाय के बिना आप ये मंत्र प्राप्त करते हैं, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि जर्मनी में लोगों ने पूरा वेदों को यहाँ से उठा के ले गए और स्टडी भी किया, बट दे नेवर गॉट रिजल्ट। उनको कभी रिजल्ट नहीं आया। मालूम है क्यों? क्योंकि संप्रदाय विहीनस्ते, बिना परंपरा के, अथॉरिटी के आप उसको पढ़ोगे तो कोई फायदे का नहीं मिलने वाला है। संप्रदाय विहीनस्ते मंत्र निष्फला मतः, वो मंत्र जो है निष्फल हो जाएगा। अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनः, इसलिए कलयुग में 4 संप्रदाय होंगे। ये सोचिए, पहले से लिख के रखा है। क्या क्या? श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावना, ये 4 परंपरा ही जो हैं ये असली नॉलेज ट्रांसमिट करेंगे। चत्वारस्ते कलौ भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तमा, और ये जो हैं ये चारों कलयुग में भगवान पुरुषोत्तम का गुणगान करेंगे। और कौन कौन इनको चलाएगा? रामानुजम श्री ही, श्री संप्रदाय रामानुज उसका उद्घाटन करेंगे। स्वीचक्रे मध्वाचार्यम, और मध्वाचार्य जो है वो ब्रह्मा जी का मुहसह, मतलब वो ब्रह्मा जी का संप्रदाय। श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो, रुद्र संप्रदाय श्री विष्णु स्वामी करेंगे। निम्बादित्यम चतुक्षणः, कि जो चतुष कुमार हैं उनका जो परंपरा है वो ये निम्बार का स्वामी या ये करेंगे, निम्बार का स्वामी, निम्बार का आचार्य। तो
आप कभी भी जाएंगे किसी भी बोनाफाइड गुरु के पास, तो भी आपको ये 4 परंपरा ही बोलेंगे। तो जनरली आप हमारा जो परंपरा आता है जिसमें हम आते हैं, तो हम ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी से जो नॉलेज मध्वाचार्य को उडुपी में मिला, फिर उडुपी से जो चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान मिला, फिर उनके परंपरा में आते हैं। तो इसलिए गौड़ीय संप्रदाय भी माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण जो 500 साल पहले अवतरित हुए, उनका चर्चा भी हम लोग एक कुछ सेशंस में करेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए, लॉकडाउन दिसंबर तक होने वाला है। ठीक है, और तब तक जब तक फेसबुक चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, तब तक हम लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। बाद में आपको भी किसी नहीं तो गुरु के चरणों में जाके सीखना होगा, या आपको दूसरों को सिखाना ही होगा। तो अब आप मत बोलिए कि मुझे कहाँ से पता चला दिसंबर तक है, लेकिन ये चलेगा, लंबा चलेगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, जहाँ रहिए निश्चिंत रहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे प्रणव भंडारकर करे, संत तुकाराम महाराज इज फ्रॉम ब्रह्म संप्रदाय, अभंग बाय निळोबा राय। हाँ, बराबर है। संत तुकाराम जो महाराज हैं, उनका कहना, उनके गुरु जो थे चैतन्य, वो कहते थे कि चैतन्य जो मेरे सपने में आए थे और मुझे दीक्षा दे के गए। तो हम लोग मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दिया, लेकिन अभी वो जनरली उनका परंपरा नहीं मानता, पर प्रभुपाद जी लिख के गए हैं। तो इन दैट सेंस, क्योंकि उनका स्टाइल और हमारा स्टाइल सेम मैच होता है, बट इट्स ओके इन वन सेंस। एटलीस्ट अभंग मिला, बहुत अच्छा सुंदर लिखा है आपने प्रणव जी। प्रणव देहूचा है करे तो ये लगता है प्रणव पांडकर जो हैं ये देहू से हैं, जहाँ तुकाराम महाराज का जन्म हुआ है, इसलिए इनको ज़्यादा नॉलेज होगा, अथॉरिटी होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जीव का स्वभाव है कि वो भगवान से अपना संबंध आसानी से बना सकता है। हाँ, मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा था श्री संप्रदाय से। श्री संप्रदाय में 12 अलवार हुए, जैसे आचार्य होते हैं ना, मेन प्रीचर्स। तो उनमें से एक अलवार थे, उनका नाम था तिरुमंगाई अलवार। ठीक है, इसका स्टोरी और ड्रामा कभी आप लोग को यूट्यूब पे भी मिलेगा, बहुत भक्तों ने इस पर ड्रामा भी किया है। तो नम अलवार हो गए नाम जो देते, जैसे हमारे यहाँ तुकाराम थे महाराष्ट्र में, वैसे वहाँ नम अलवार थे। लेकिन तिरुमंगाई अलवार जो थे, 12 अलवारों में से एक, जैसे हमारे परंपरा में 6 गोस्वामी माने जाते हैं वृंदावन के, वैसे उनके अलवारों में माने जाते हैं, तिरुमंगाई अलवार भी माने जाते हैं। तो तिरुमंगाई अलवार जो थे, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ जीव और भगवान का संबंध, ये बहुत ज़रूरी है। प्रणव जी कह रहे हैं वो देहू से हैं, थैंक यू प्रणव जी। तो वो जो कनेक्शन है ये कितना स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने आपको कोयले का एग्जांपल दिया ना, वो स्वाभाविक लव कैसे बाहर आता है देखिए। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को वेदों को पाठ करने की सामर्थ्य ना हो तो अपने आप को डिप्रेस मत करिए। भगवान 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये प्रभु ये संप्रदाय विहीन श्लोक, हाँ का ठीक है, वो रेफरेंस मैं आपको बाद में दूंगा, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। संत ज्ञानेश्वर कौन से संप्रदाय से हैं? एक्चुअली वो नाथ संप्रदाय से हैं। नव योगेंद्र जो हैं वो नाथ हो गए, नाथ मुनि, उन लोगों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने फिर उसको प्रैक्टिस किया। तो एनीवेज ये क्या है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं अभी थोड़ा हाँ, केटकर ताई, प्रिया ताई, बचपन में हम लोग हमारी सिस्टर हैं, प्रसाद की सिस्टर हैं, तो स्वागत है ताई, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे तिरुमंगाई अलवार जो थे, ये स्वाभाविक ही मैं प्रेम की बात कर रहा था। भगवान 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि अगर कोई, भगवान अर्जुन को कहते हैं भगवान कि अगर कोई कुछ भी नहीं समझता ना, उसको पढ़ना आता है ना लिखना आता है, लेकिन अगर वो सिंसियर है तो मैं उसको उसके हार्ट में उसको वो नॉलेज दे देता हूँ, जिससे उसको वो सारे रेवलेशंस आ जाएंगे जो एक बहुत बड़े विद्वान को प्रैक्टिस करने के बाद आते हैं। तो आप सिंसियर रहिए, प्रामाणिक रहिए, वो प्रेम जो है भगवान के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम वो जाग जाता है। तो तिरुमंगाई अलवार की मैं आपको स्टोरी बता रहा था, क्योंकि मैं तिरुमंगाई अलवार की इसलिए स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि हम लोग में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है, पुण्य करने की आदत ही नहीं है। ठीक है, बचपन से माता पिता को पाँव छूते नहीं आजकल के जनरेशन, यू नो, और बहुत कम लोग होते हैं जो संस्कार चलाते हैं ना, लीकर पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गाली देते हैं। तो एनीवेज, तो इन्होंने कहा तिरुमंगाई अलवार जो थे वो पहले गुंडा थे, वो बहुत बड़े डेकॉइट बोलते हैं ना, डकैती करते हैं। तो वो क्या करते थे, उनके पिताजी जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे,
और जामींदार होने के बाद भी एक होता है ना टेंडेंसी दूसरों को लूटने का, दूसरों से पैसा हड़पने का, एक आनंद आता है दूसरों को तकलीफ दे के लेने में, तो वो मज़ा लेते थे। और उनके दोस्त थे, उनके 4 शिष्य थे। एक शिष्य था जो किसी के परछाई पे पाँव रख दे तो वो जो अगर किसी के परछाई पे पाँव रख दे तो आदमी रुक जाएगा। एक था जो कोई भी लॉक खोल सकता था। वैसे आपको एक टेक्निक बता दूं, लॉक खोलना है तो काला हल्दी आता है। अगर काला हल्दी आप किसी भी लोहे के पास ले जाएंगे तो लॉक खुल जाता है लेकिन वो काला हल्दी जल्दी मिलता नहीं। मिल जाए तो मेरे को देना, कभी मेरे भी काम आएगा। तो लॉक खोल देता था। एक था जो पानी में चल सकता था। एक था वो किसी से बड़बड़ कर करके उस आदमी को इतना गुमराह कर देता था, भूल जाता था कि वो कहाँ है। तो अभी ये 4 शिष्यों के साथ ये बहुत लूटा लूटी करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तिरुमंगा अलवार जो है वो सुबह उठ गए। तिरुमंगा अलवार जो है वो सुबह उठ गए और ऐसे ही जा रहे थे चल के। ऐसे जनरली गुंडे लोग जल्दी उठते नहीं, लेकिन उस दिन पता नहीं उठ गए। तो देखा तो एक ब्राह्मणी जो है, मतलब एक ब्राह्मण की पुत्री थी यंग, तो वो अपना फूल तोड़ रही थी और वो बास्केट में जमा कर रही थी। और वो जब जमा कर रही थी तो उसको देख के स्वाभाविक उसको जो है वो अट्रैक्ट हुआ। उसे लगा कि मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए। ये होता है टीनेज में, ऐसा लगता है हर लड़की हमारे लिए बनी हुई है। और वो शादी होने के बाद पता चलता है कि इसमें से एक से भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया तो वो उनको लगा, तो उसने जाके प्रपोज किया। उस लड़की को बोला कि देखो ऐसा है कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, तो तुम्हारे पिताजी कौन है, मैं उनसे बात कर लूँगा। देखो इतना बड़ा गुंडा था, लेकिन उसको भी एटिकेट था कि लड़की से प्रेम करना, विवाह करना तो उसके पिता से पूछना चाहिए ना, शी इज़ नॉट हर ओन प्रॉपर्टी। और वो लड़की बोली कि देखो मैंने पिताजी को पहले ही कह दिया कि मैं विवाह अगर करूँगी तो केवल मैं एक वैष्णव से करूँगी। तो बोले ठीक है, ये तो मैं बन जाऊँगा वैष्णव ये गुंडा था और वैष्णव बनने की बात कर रहा था। इसके नाम से लोग डरते थे। बोला वैष्णव कैसे बनते हैं? बोले देखो जो दिन में 1000 बार 1000 विष्णु नाम जो ले ले, विष्णु सहस्त्र नाम जो ले ले दिन में 3 बार, वो वैष्णव होता है। और क्योंकि तुम जो हो, तुम्हारे पास बहुत लूटा हुआ धन है, तो तुम अगर अपने धन से रोज 1000 वैष्णव को अपने घर पे बुला के खिला सकते हो। और ऐसा अगर 1 साल करोगे तो मैं मान जाऊंगी और मैं तुम्हारे जो है मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मैं पिताजी को बता दूंगी। तो बोला इतना ही है ना, 1 साल मेरे को वैष्णव बनना है ना देखो इसको ये पता नहीं था ये किस चीज़ को हाथ लगा रहा है। 440 वोल्ट के वायर को हाथ लगाने वाला है ना। भक्ति की शक्ति ऐसी कि नकली भी करोगे तो असली इफेक्ट दे देता है, असली करोगे तो फिर तो गया आदमी। तो उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है। वो गए अपने दोस्तों को बोला आज से अपन वैष्णव बनेंगे, चलो मंदिर वंदिर जाते हैं। वो मंदिर जाता है, उधर के पुजारियों को पूछता है कि देखो भैया आज से मुझे 1 साल में वैष्णव बनना है। हाँ, आज से राघव पांडे जी कह रहे हैं कि जूनागढ़ में गिरनार के एक साधु के पास है ना, काला हल्दी देखा इन्होंने, बहुत अच्छा सुंदर। तो वो बोलते हैं आज सब अपने दोस्तों को बोलते हैं हम लोग चलेंगे और हम लोग अब से सुधर जाएंगे, आज से हम लोग वैष्णव बनेंगे, वैष्णव डिवोटी। मेरे क्लासमेट्स हमेशा मेरे को हंसते हैं, बोलते तू कैसे डिवोटी बन गया, तू ये नकली है ना। तो बोलता है तू सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, तू हमारे जैसा था, तू वहाँ क्यों चले गया। जैसे भी हमारे कई लोग डिवोटी बनते हैं तो उनको हमेशा दोस्त पूछते हैं अरे क्या है ये, घर वाले बोलते हैं क्या है ये, तुम इससे अच्छा घर पे रहो नो, दारू पिए सिगरेट फूको, ये भक्त मत बनो, सुधरो मत गलती से। तो वो गए तिरुमंगल और अपने दोस्तों के साथ पुजारियों के पास। पुजारी बोले भैया आप कहाँ से आ रहे हो? शुक्रप्रिया प्रभु आपको दंडोत प्रणाम। शुक्रप्रिया प्रभु मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो ऐसे ही मेरे को चेक करने आए हैं कि बच्चा क्लास में क्या बोल रहा है। तो प्रभु जी जलंधर होशियारपुर में प्रीचिंग करते हैं। हरे कृष्ण, शुक्रप्रिया प्रभु दंडोत प्रणाम। तो उन्होंने जो पुजारी थे वो डर गए है ना, पुजारी जो थे वो डर गए और बोले क्या है? तो बोलते हमको वैष्णव बनना है और अब जो है तुम हमको जल्दी जल्दी डिवोटी बनाओ। तो वो डर गया, बोले मेरे को मार देगा। तो बोले देखो ये चंदन ऐसा लगाना है और ये ऐसा कपड़ा पहना करो। बोले ठीक है। और बोले वो क्या है, वैष्णव को खिलाने को बोला है, वो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो बोलते आप खाना बनाओ, अब मैं सभी भक्तों को बोल देता हूँ कि आज का खाना वहीं है, प्रसाद वहीं का है दोपहर में। ठीक है। तो इसके पिताजी जमींदार थे, वो सोचे कि चलो बेटा कहीं ना कहीं से सुधर रहा है, क्यों ना इसको
मदद कर दिया जाए। तो पूरा पिताजी ने अपना पैसा लगा दिया, बेटा यहाँ पे लगा हुआ है, उसके शिष्य लगे हुए हैं, आओ सारा सभी वैष्णव को, हजारों वैष्णव को खाना खिलाए। उसमें उस लड़की के पिताजी भी थे, उसको पता नहीं था कि मेरे बेटी की वजह से सुधर गया है। और वो पूरा सेवा करते थे, तिरुमंगा अलवार पूरा सेवा किए, और पूरा सेवा करने लगे। और सब इनका होने के बाद जो खाना बनाते थे उनको खिलाते थे, फिर उसके बाद वो खुद खाते थे। ऐसे लास्ट में करते 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 सेवा करते 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 1 साल बीत गया। ध्यान से देखिए, इस बीच में ये 1 साल में, क्योंकि सब वैष्णव ने उधर प्रसाद लिया था, तो सभी जाके उनसे बात करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, अच्छे अच्छे बातें बताते थे, भगवान के बारे में बताते, लक्ष्मी नारायण को कैसे सेवा करना चाहिए, हाँ उसके बारे में बताते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो वो बहुत पक्का वैष्णव बन गए। 1 साल हो गया और ये भूल ही गए कि वो किसके लिए सेवा कर रहे हैं। आए थे वो लड़की से शादी करने के लिए, ये सब जो कंडीशन था 1 ईयर का, वो लड़की के लिए था। लेकिन सुंदर लड़की को के चक्कर में वो पहुंच गए वैष्णव के बीच, अब बन गए पक्का वैष्णव, लड़की को भूल गए। वो लड़की खुद 1 साल बाद आई, तो ये बोल रहे हैं हाँ हरे कृष्ण माता जी, आप भी प्रसाद के लिए बैठ जाइए। वो भूल गए कि इस लड़की को मैंने प्रपोज किया था। तो लड़की बोले अरे तुम माता जी क्यों बोल रहे, तुमने मेरे ही शादी के लिए तो इतना सब किया था। अरे ओफ, सॉरी बैठिए बैठिए। तो ये फर्क हो जाता है, व्यक्ति की काम वासना गायब हो जाती है, और उसका जो स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम है, वैष्णव के प्रति सेवा भाव है, ये जाग जाता है। उसके बाद आप तिरुमंगा अलवार का जीवन सुनेंगे तो आप आश्चर्य में हो जाएंगे। आज अगर आप श्रीरंगम जाते हैं तो 7 बड़े बड़े दरवाजे दीवारों के मंदिर के अंदर भगवान को विराजमान किया गया है। तो पहले वो इतना बड़ा मंदिर नहीं था। एशिया का लार्जेस्ट टेम्पल कहा जाता है उसको, श्रीरंगम। बोलो रंगनाथ स्वामी की जय। हाँ, वो लार्जेस्ट टेम्पल, उसमें इतना कंपाउंड है। हम लोग, आप लोग जो लोग साउथ में कभी जा सकते हैं तो श्रीरंगम जाइए, और जो लोग जा चुके हैं वहाँ का प्रसाद सब दूसरों को बांटिए। तो वहाँ का पुलियारा राइस, कर्ड राइस, है ना, ऐसा बहुत याद आता है। तो उन्होंने वो जो अंदर गए, और ये जो था आप देख रहे हैं आज मंदिर, ये स्वयं तिरुमंगा अलवार ने बनाया। सोचिए कैसे बनाया। पहले भगवान एक झोपड़ी में उनका सेवा होता था, एक छोटे से कुटीर में उनको रख के सेवा किया जाता था, और तभी श्री वैष्णव ज़्यादा प्रमाण में थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, कि जो कमेंट्स पढ़ने में टाइम जा रहा है। तो ये जो तिरुमंगा अलवार है, इन्होंने देखा कि भगवान की सेवा झोपड़ी में हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे प्रभु हैं वो झोपड़ी में, देखिए ये बड़ा काम भी गुंडा लोग ही कर सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद ने जाके वेस्ट में प्रीचिंग किया। लोग बोले प्रभु जी, प्रभुपाद वेस्ट में सब पापी लोग हैं। तो बोले नहीं, वो लोग पापी ज़रूर हैं लेकिन उनकी सोच बड़ी है। तो अगर उनको कृष्ण भावना मिल जाए तो वो बड़े पैमाने पे करेंगे। और इसलिए जब उनको कृष्ण भावना मिल गया तो उन्होंने इतने ग्रंथों को छाप के करोड़ों में बांटा है। करोड़ों ग्रंथ बांटे, आज पूरे विश्व में सबके पास हरे कृष्ण ग्रंथ हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा और उन वेस्टर्नर्स की कृपा है। इसलिए हमें भले ही कुछ ब्रिटिश लोगों ने राज किया, लेकिन उन्हीं स्पेशल लोगों ने आज हमारे धर्म को बचाया है। ये प्रभुपाद की सोच बहुत ऊंची थी। तो उन्होंने सारा जो बोले ये गुंडा जो है बहुत बड़ा काम कर लेगा, तो इन्होंने क्या किया। और इधर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वैष्णवों को खिलाने के लिए, वैष्णव को अब जो खिलाना है 1000 लोगों को, तो पैसा खत्म हो रहा था। जमींदार कितना भी है तो 1000 लोगों को रोज खिलाना, समझ रहे, बाराती खिलाने के बराबर है। तो क्या किया जाए। फिर पिताजी ने बोला बेटा तुम्हारे इच्छा अब जो था सो हो गया, अब मैं नहीं कर सकता। तो बोले नहीं, वैष्णव की सेवा तो मैं अपने आप को बेच के कर दूंगा। तो उन्होंने, अपने दोस्तों ने कहा कि देखो ऐसे करते हैं, जो अपना पहले वाला बिजनेस था ना चोरी का, वो चालू करते हैं लेकिन सिर्फ वैष्णव के सेवा के लिए। ये ट्रिक थोड़ा सा रिस्की है, सब नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने जाके वो जो क्या करते थे, ये लोग चोरी करना चालू कर दिया। और किसको चुराते थे? जो सरकार का टैक्स नहीं भरता, राजा को उल्लू बनाता है, कोई गलत ज़मींदार है जो लोगों ठगता है, ऐसे लोगों को लूट लूट के पैसा ला के खाना खिलाते थे। ठीक है, अब ये थोड़ा टेक्निकली नॉन एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक हार्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हार्ट, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लव इज़ बियॉन्ड लॉजिक। अब क्या हुआ देखिए, ये लव का नतीजा।
और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चालू करवा दिया, तुम कंस्ट्रक्शन भी करो क्योंकि इतना लूट ही रहे हैं, तो मंदिर भी बना दो। तो मंदिर भी बन रहा था वर्कर्स लग गए काम में। और यहाँ पे एक दिन जो उसको पता चला, तिरुमंगलवार को खबर लगी कि इधर से 100 किलोमीटर आगे एक पहाड़ के पास, मतलब जो पहाड़ियाँ हैं उनसे गली से जाने वाला है एक सेठ जी अपनी पत्नी के साथ, पूरा अलंकार रही, एकदम पूरा अलंकारों के साथ, सोने से लदा, दोनों पति पत्नी सेठ जी वहाँ से जाने वाले हैं। और उधर से जाते वक्त वो 22 बैलगाड़ी, जो बैलगाड़ी होते थे पहले, बैलगाड़ियाँ होते थे, बैलगाड़ी भर के सोना वो कहीं लेके जा रहे हैं। तिरुमंगाई बोला इससे अच्छा और चांस नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बहुत बड़ा टीम फॉर्म किया। टीम फॉर्म करके उन्होंने उनको पकड़ा और इन्होंने बोला तुम लोग सब 22 बैलगाड़ियाँ पीछे ले लो। और ये सेठ जी इतना पागल है कि इसने कोई सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं लाया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा है। तो उसने बोला इन दोनों को मैं लुटता हूँ, बाकी तुम लोग लेके जाओ। तो ये जो शिष्य थे इन्होंने सब ने वो बैलगाड़ी वो सब लेके चले गए, हाईजैक कर लिया। हाँ, इन्होंने इन दोनों को बोला, सेठ जी और माता जी को, कि ऐसा करो अब तुम्हारा जितना सोना है, तो वो जो सेठ जी का पल्लू था, बोले पल्लू को नीचे रखो, दुपट्टे को, वो रहता है ना शॉल, हाँ उसमें सारा सोना निकालो। तो सब निकाल रहे थे, ये वो जो हाथ का पाँव का सब निकाल के रख दिया। ठीक है, वो सारा निकाल के रख दिया। अब सब निकल गया तो बोले बेटा अब और कितना लूटोगे, अब हमको जाने दो। बोलते ना 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 ना, वो माता के ना ये जो पाँव का अंगूठा होता है ना, पाँव का, उसमें लेडीज़ लोग वो पहनती हैं, आपको मालूम होगा, एक गोल्ड का वो ऐसा रहता है, अंगूठी की तरह गोल गोल रहता है। जनरली जब भी कोई नवविवाहित लड़की घर आती है तो उसको ससुराल वाले पहनाते हैं। ठीक है, तो वो पहनाया था, वो पहना था उस माता ने, और निकल नहीं रहा था, थोड़ी मोटी हो गई थी खा के, तो वो निकल नहीं रहा था। बोले माता वो निकालो। बोलते बेटा मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, निकल नहीं रहा है, तू क्यों नहीं ट्राई कर लेता। तो वो बोला ठीक है। ये नीचे झुका और वो ऐसा निकल रहा है, उससे भी नहीं निकल रहा है। तो वो एकदम इतना वो था कि मेरे को मंदिर बनाने के लिए जहाँ भी सोना मिलेगा मैं ले लूँगा। तो अपने दांत से, ये वाले दांत से ऐसा, मतलब उसको ऐसा काट रहा था, ऐसा करके निकाल रहा था। और जो ही वो ऐसा अपना सर वहाँ लगाया, उतने में भूम करके लक्ष्मी और नारायण वहाँ प्रकट हो गए। वो जोड़ा और कोई नहीं तो स्वयं लक्ष्मी और नारायण थे। वो तिरुमंगलवार देखते खुश हो गया, बोले प्रभु आप, नतमस्तक हो गया, बोले आपने मुझे दर्शन दे दिया, ये आपने दिया। बोलते अरे तुम्हारे चोरी के चर्चे वैकुंठ में हो रहे थे, तो मैंने सोचा मेरा मंदिर बनाने के लिए मेरे शिष्य को, मेरे भक्त को चोरी करना पड़े, अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं ही लेके आ गया वैकुंठ से सोना। और वो लक्ष्मी जी को बोला कि अरे लक्ष्मी जी आप, तो बोले पुत्र मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ और हम तुम्हारा वैकुंठ में इंतज़ार कर रहे हैं, तो तुम यहाँ मंदिर बनाओ और हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। तो ठीक है अब हम चलते हैं। ऐसे बोल के वो जो सेठ जी या लक्ष्मी नारायण जी जा रहे थे, तो तिरुमंगलवार की सेवा भाव देखो, कहता है 1 मिनट जब जा ही रहे हैं तो वो निकाल के दे दीजिए, वो जो अंगूठे का है वो थोड़ा एक्स्ट्रा तो लक्ष्मी जी सोची कि देखो ये व्यक्ति को कितना सेवा भाव है कि अंत में भी मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो कहाँ वो किसी लड़की के प्रेम में फंस गया और कहाँ वो उधर से एक बहुत बड़ा भक्त बन गया। क्योंकि भगवान का जो भाव है, प्रेम है, वो हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से अनादिकाल से है। अनादिकाल नहीं, वो अनंत, मतलब इटर्नल है, वो पहले से ही है। हम लोग भगवान के अंश हैं। तो ये जो वेदों का सार है ये भगवान कृष्ण को जानने के लिए है, भगवान कृष्ण को, नारायण को, विष्णु से प्रेम बनाने के लिए है। कृष्ण विष्णु नारायण, इनका चर्चा हम आने वाले 7 दिनों के बीच में एक सत्र में करेंगे, ठीक है ना। तो ये समझिए कि अगर हमें वेदों के माध्यम से वो विद्या हमें मिल जाए और हमको हमारा संबंध समझ जाए तो वो विद्या हमारे काम की है। अगर उस विद्या से हम बनियागिरी करें, जैसे आजकल मुझे सुनाई दे रहा है कि सरकार जो है वो वेदों को सिलेबस में डालेगी, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वेदों को कभी बेच के आप पढ़ नहीं सकते। इसलिए ये जो स्टाइल ऑफ एजुकेशन है, अगर सरकार इसको केवल पैसा धंधा करके अगर पढ़ाएगी तो एक भी बंदा एक्चुअल वैदिक फॉलोअर नहीं बनेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, इसलिए हमने गुरुकुल खोला। गुरुकुल इसलिए खोला, हम चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो गुरु के अंदर पढ़ें, और गुरु जो है वो ज़मीन में हमने दान में लिया और विद्या भी हम फ्री में दे रहे हैं।
हाँ, गुरु दक्षिणा देना उसके माता पिता का कर्तव्य है, बच्चे का सेवा है, क्योंकि वो उसका ऋण है, गुरु दक्षिणा उसका ऋण है। वो दे के जाए, चाहे वो घास का एक तिनका दे या सोने का 10 किलो सोना दे दे, उसे कोई फर्क नहीं करता है। ये एक्चुअल सिस्टम है वैदिक नॉलेज लेने का। इसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तब वो फल आएगा, वरना वो फल नहीं आएगा। मैं आपको वापिस वही समझा रहा हूं। अगर कोई मोदी जी तक ये पहुंचा सके तो प्लीज पहुंचा दीजिएगा। केवल वैदिक का फॉर्मेट दिखाने से नहीं होगा, इसका एक प्रॉपर मूल होता है। जैसे आप बीज है, वो कहीं भी पत्थर पे रख दीजिएगा और पानी डालिएगा तो उसे पौधा नहीं आने वाला है। उसका प्रॉपर सॉइल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, उसका खाद होना चाहिए, और उसको प्रॉपर रेगुलर वाटरिंग होना चाहिए। संस्कार ऐसे नहीं आते। बच्चे जो होते हैं वो माता पिता और गुरुजनों को देख के सीखते हैं। आजकल के बच्चे एकदम स्टाइल में ऐसे भाई की तरह खड़े होते हैं, क्योंकि मूवीज में देखते हैं। हमारे मंदिर में जो भक्त आते हैं, देखा मैंने उनके बच्चों को, प्राय माता पिता दंडवत करते प्रभुपाद जी को या भगवान को, तो बच्चे भी करते हैं। माता पिता हम लोग को दंडवत करते हैं तो वो बच्चे भी करते हैं। तो बच्चे जो है वो देख के ज़्यादा सीखते हैं। आप कैपिटलिस्टिक रख दीजिएगा, टीचर को दे दीजिएगा 50-60 हज़ार रुपये महीना, वो उसी का अगड़ बगड़म करके सिखा देगा, बच्चा राक्षस का राक्षस ही रहेगा। तो ये मेरा काइंड रिक्वेस्ट है। वैसे प्रहलाद नायडू जी हैं, अभी उन्होंने पूरे वेस्ट बंगाल के सेक्रेटरी हैं वो शिवसेना के। हाँ, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका तो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है, इस चीज़ को अच्छे से ऊपर समझा दीजिए, नहीं तो सारा करके पानी बिखरा जैसा हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि कृष्ण जो हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अनेक अवतार हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद्भवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं भगवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कहते हैं कि अनेक अनेक अवतार हैं। जैसे अनेक अनेक कैंडल होते हैं ना, अगर आप अलग अलग दिया रख दीजिएगा, लेकिन एक दिया से सब दिया लगाइएगा तो लास्ट में ओरिजिनल और वो एक ही हो जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण जो ओरिजिनल कैंडल हैं, ठीक है। तो इसका चर्चा हम लोग आने वाले 7 दिन में जरूर करेंगे। भगवान राधा और कृष्ण का जो संबंध है, ये संबंध कैसा मधुर है, और इस संबंध में क्या भाव है, हम भगवान से कैसे अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। भगवान को देख नहीं सकते तो क्या हम उनको पन्नालाल जायसवाल जी कह रहे हैं बट प्रभु जी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो मतलब वो एजुकेशन के बारे में कह रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि श्योरली आप वो करिए, लेकिन अगर कोई फ्री में गुरुकुल चला रहा है तो उसको प्रेशराइज मत करिए। इतना आप अगर आप ऊपर बता सकते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेंट्रल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट का वो रहता है कि सबको दबा देते हैं, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज, जो सिखाना चाहते हो अपना सामर्थ्य रखता है वो कर लेगा, लेकिन मेरा कहना है कि सरकारी तौर पे भी ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वैसे बाबा ब्लैक शिप पढ़ने से अच्छा है कि हम वेदों के 10 श्लोक पढ़ लें, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका भी हमको वैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को जो ही आप इकोनॉमिकल कर दीजिएगा तो वो व्यवसाय हो जाएगा और उसमें एक वो बन जाएगा, धंधा बन जाएगा, ठीक है, जो अच्छा नहीं है। तो समाज में कालिमा होगी, साधुओं का अपमान होगा, ये अच्छा नहीं है। तो एनीवेज, अच्छा, आप में से अगर कोई मेरे को फेसबुक रिक्वेस्ट डालते हैं दास गदाधर आईडी पे, उससे अच्छा आप दिलीप मिश्रा आईडी पे डालिए, विथ उसमें राधा और कृष्ण का पिक है। उससे क्या होता है कि वहाँ मेरे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, यहाँ उस वाले आईडी में वैकेंसीज़ बहुत कभी रहता है कभी नहीं रहता है, 5000 फुल हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हमारा भगवान से जो रिलेशन है वो हम एक दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, किसी भी भाव में बना सकते हैं। तो कैसे उनसे वो स्थापित किया जाए, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, ये सारे चीज़ का चर्चा, ये सारे विषयों का चर्चा हम आने वाले हमारे सत्रों में करेंगे। और कहते हैं कि भगवान को अगर इस युग में आपको भगवान से संबंध बनाना है तो हमको नाम के रूप में बनाना चाहिए। हाँ, कि भगवान का नाम, अभिनत्वात् नाम नामिनः नाम चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वात् नाम नामिनः, कि नाम और नामी जो है वो एक है। जब आप कृष्ण कहते हैं तो आप कृष्ण को ही पुकारते हैं, जब आप राम कहते हैं तो आप राम को ही पुकारते हैं, ठीक है। तो कृष्ण को कैसे जाना जाए, भगवान को आप कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में बहुत नज़दीकी बना सकते हैं, और जब भगवान को नज़दीकी बना लेंगे तो कैसे आपको अभय प्राप्त हो जाएगा, ये चीज़ आप जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बस इस मेरे सत्र में लगे रहिएगा। आज पहला पार्ट था,
और हम आने वाले सत्रों में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अनेक अनेक लीलाओं को श्रवण करेंगे और भगवान के भक्तों के बीच में कैसे संबंध स्थापित किया गया उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, व्यासदेव जो थे, व्यासदेव ने जब पूरे ग्रंथ वेद सारे लिख दिए तो उनका मन कहीं ना कहीं खाली हो गया था कि मैंने सब लिख तो दिया लेकिन कुछ तो बचा है। तब नारद मुनि ने आके उन्हें कहा कि तुमने सब लिख दिया है लेकिन भगवान और उनके भक्तों की महिमा नहीं लिखी, इसलिए कहीं ना कहीं तुम्हें खाली सा लग रहा है। और वही हाल मेरा है कि मैंने सारा नॉलेज आप लोगों को दे दिया, काल कर्म ये वो, लेकिन भगवान की लीलाओं, मधुर लीलाओं का वर्णन अगर नहीं करेंगे तो वो खाली खाली सा आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी अगले सत्र में देखेंगे। और अभी हम लोग थोड़ा एक 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम लोग कीर्तन करेंगे और आप लोग मेरे साथ कीर्तन में रहिए। ठीक है, और कीर्तन ही एक माध्यम है इस कोरोना के सिचुएशन में और इस राजनीतिक अर्थ शास्त्र के इस जटिल अवस्था में, इस महामारी में, इस ऐसे सिचुएशन में जब रास्ते खाली हैं, हम घूम नहीं सकते, हाँ, और एक दूसरे को ऑनलाइन ही देख सकते हैं, ऑनलाइन ही बात कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम उन सब जीवों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको इस संसार छोड़ के पुनर्जन्म लेना पड़ रहा है, लेकिन उनके अच्छे गति के लिए, और जो लोग जी रहे हैं उन्हें भगवान सुख, शांति और सामर्थ्य प्रदान करें, इसके लिए हम लोग कीर्तन करेंगे। तो आइए हम लोग एक 10 मिनट के लिए जो है सब लोग मिलके कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल बोलो युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आपने जो जो कमेंट्स में लिखे उसको मैं ध्यान में रखूंगा। भगवान साकार है निराकार है इसके ऊपर भी चर्चा होगा इस 7 दिनों में, ठीक है। और बाकी जो आप कमेंट्स में लिख देंगे उसको हम लोग पढ़ के चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। कल किसी ने पूछा कि देवनागरी आपको लिखना आता है क्या, तो देवनागरी लिखना आता है, पढ़ना आता है, लेकिन मैं इंग्लिश में कभी कभी बोर्ड यूज़ करता हूँ तो इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कई बार साउथ इंडियन डिवोटीज जो होते हैं उनको कभी कभी हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है, या फिर कभी कभी कुछ फॉरेनर लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तो कभी कभी उनको हिंदी के बजाय इंग्लिश में वही डायग्राम समझ में आ जाता है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कल मिलते हैं 10:15 बजे। जय।